नमस्ते दोस्तों। आज एक और सक्सेस स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने आया हूं मैं। महाराष्ट्र के अंबे गांव के बाबाजी रोड़े एक गरीब किसान हैं। इनके खुद के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और इनके साथ किस तरह से 2 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ और किस तरह से 2019 में जो हमने लड़ाई शुरू करी और वो 2021 में हमें कैसे सक्सेस प्राप्त हुई, ये पूरा स्टोरी आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्ते बाबा जी। नमस्ते। बाबा जी, मैं आपका परिचय अपनी ऑडियंस से करवाना चाहूँगा जो आपका वीडियो देखेंगे। तो पहले तो बाबा जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? मेरा पता है मुक्काम पोस्ट देवगांव, हाँ, तालुका आंबेगाव, जिला पुणे। हाँ, तो दोस्तों, बाबा जी पुणे के रहने वाले हैं और मुझे आप लोगों को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि बाबा जी के कुछ 2 लाख रुपए फंसे हुए थे आईसीआईसीआई में और हमने बाबा जी की कंप्लेन पहली बार 16 अक्टूबर 2019 को कंपनी में लिखी थी, दर्ज कराई थी। बाबा जी की कंप्लेन हम लोगों ने उस टाइम पे आरबीआई के गवर्नर साहब को, आईआरडीए के चेयरमैन साहब को और आईसीआईसीआई के सीनियर मैनेजमेंट को भेजी थी। बिल्कुल ठीक बात है बाबा जी? बराबर। हाँ जी। बाबा जी के साथ हुआ क्या था कि बाबा जी ने कोई 5.5 लाख रुपए का लोन लिया था और ये लोन जो इन्होंने लिया था ये किसी सहकारी बैंक से लिया था। कौन से सहकारी बैंक से लिया था आपने लोन? शरद सहकारी बैंक। हाँ, उसके बाद में इनसे किसी आईसीआईसीआई के एजेंट ने इनसे संपर्क किया और 1 लाख रुपए एक मुश्त निवेश कराने की बात कही। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ बाबा जी? बराबर है। ओके। वो जो 1 लाख रुपए उस बंदे ने निवेश किए, वो इनको बताया गया था कि एक मुश्त पॉलिसी है, जबकि वो उसने 1 लाख रुपए 50-50 हजार की 2 बीमा पॉलिसियों में निवेश किए और वो बीमा पॉलिसियां ऐसी थी कि जहां पर इनको ये 50-50 हजार रुपए वर्ष 2022 तक जमा करने थे। अगर बाबा जी उसके अंदर, इन पॉलिसियों के अंदर वर्ष 2022 तक पैसे जमा नहीं कराते तो बाबा जी का पूरा रकम 1 लाख रुपए जो पहले साल का था वो जाने का खतरा था। इसके बारे में बाबा जी को पता नहीं था। अब बाबा जी, ये तो पहले साल ही ऐसा हो गया, फिर नेक्स्ट ईयर क्या हुआ आपके साथ? आपको कब पता लगा कि ये धोखा हुआ है आपके साथ? उसने फिर पैसे भरने के लिए कहा। दूसरे वर्ष, दूसरे वर्ष में भी पैसा भरा। ओके। और वो पैसा आप कहाँ से लाए थे बाबा जी, वो बताओगे आप अपने हमारे दर्शकों को बताओगे कि वो दूसरे साल पैसा भरा वो कहाँ से लाए थे आप? आपके पास था वो पैसा? जब नहीं, मैंने वो हमारे जो मित्र है, क्यों हम उसमें से लाया था। मित्रों से उधार लिया था आपने? हाँ, रिश्तेदारों से। ओके, मैं समझ गया। और तो इस तरह से बाबा जी ने पहले साल का जो 1 लाख रुपए था वो तो लोन की रकम उनके पास पड़ा हुआ था, 5.5 लाख रुपए सहकारी बैंक का, तो उस लोन की रकम में से निकाल के जमा करा दिया, ये सोचकर कि ये एक मुश्त है। दूसरे साल इनसे एजेंट ने वापस मांगा, ये कहा कि भैया दूसरी बार अगर अभी नियमों में कुछ बदलाव आया है, ऐसा कुछ बोला था आपको, है ना बाबा जी? हाँ, तो इनको बताया कि भाई दूसरे साल कुछ नियमों में बदलाव आया है तो 1 लाख रुपए इस साल और जमा कर दो और बाद में उठा लेना। इन्होंने उस टाइम पे भी भरोसा करके वापस 1 लाख रुपए जमा करवाया, अपने रिश्तेदारों से, मित्रों से उधार लिया। और बाबा जी फिर क्या हुआ? फिर वो पैसा अटक गया आपका, क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, सिर्फ फिर तीसरे साल में भी वो बोल रहा था कि तुमको तीसरे साल में 1 लाख रुपए भरना पड़ेगा। ओके। और उसने तभी सच्ची स्कीम बताई कि तुमको 10 साल तक 1 लाख रुपए भरना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। और उसने पहले ये नहीं बोला था कि तुमको 10 साल तक ये पैसा सिर्फ 10 साल में 1 लाख रुपए भरना पड़ेगा। वो पहले बात उसने नहीं बताई थी। बिल्कुल ठीक बात है। दोस्तों, बताना चाहूंगा
कि बाबा जी के बच्चे, बाबा जी आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की। अच्छा, दोनों बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं बाबा जी? सरकारी स्कूल में। बिल्कुल ठीक बात कही। दोस्तों आप ये खुद समझिए कि जो पिता अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है, हर माँ बाप चाहता है कि उसके बच्चे को अच्छे से अच्छी पढ़ाई मिले। तो अगर उनके पास लाख रुपए साल का पॉलिसी में जमा कराने का होता, वाकई में वास्तव में, तो अपने बच्चों को कौन सा पिता जो है वो प्राइवेट स्कूल नहीं भेजेगा और सरकारी स्कूल भेजेगा? हमने ये कंपनी को बताया, जो हम लोगों ने अक्टूबर 2019 में हमने कंपनी को शिकायत पत्र लिखा था, उन्होंने साफ-साफ बताया कि बाबा जी के साथ धोखा हुआ है। अगर इनको पता होता कि इनको लाख रुपए प्रति वर्ष अगले 10 साल तक जमा करवाना है, तो ये ऐसी पॉलिसी कभी नहीं करते। और हमने उसमें रीज़न भी बताया कि आप खुद सोचिए कि इनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। अगर इनके पास लाख रुपए पॉलिसी में जमा कराने के होते अगले 10 साल तक, तो ये अपने बच्चों को निजी स्कूल में नहीं पढ़ाते, प्राइवेट स्कूल में अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते थे। सरकारी स्कूलों में भी अच्छी शिक्षा मिलती होगी, पर हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरा बच्चा निजी स्कूल में जाए, अगर वो सक्षम होगा इतना तो निजी स्कूल में भेजेगा। पर कंपनी ने इनकी बात नहीं मानी और हम लोगों के बार बार रिक्वेस्ट के बावजूद भी इनका सुनवाई नहीं हुआ, इनको इनका पैसा नहीं लौटाया गया। बाद में बाबा जी हम लोगों ने आपकी कंप्लेन ऑम्बड्समैन में करी थी, ठीक बात है? हाँ बराबर। हम लोगों ने बाबा जी की कंप्लेन पुणे ऑम्बड्समैन इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन में करी और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पुणे इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन का, जिन्होंने बाबा जी की बात समझी और अभी 1 अप्रैल 2021 को बाबा जी को ऑम्बड्समैन के द्वारा ऑर्डर प्राप्त हुआ है कि इनकी पॉलिसी के जो 2 लाख रुपए जमा थे, जो कंपनी ने जब्त कर लिए थे, वो कंपनी जब्त ना करके इनके नाम से एक मुश्त बीमा पॉलिसी बनाए, जिसका ये पैसा 5 साल बाद उठा सकते हैं। अभी हम लोग उसके ऊपर राजी हुए हैं और हम लोग उस पर आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। और अभी बाबा जी कैसा लग रहा है, जहां 2 लाख रुपए पूरे डूबे हुए थे और 2 लाख रुपए अब एटलीस्ट जीवित तो हो गए, जहां मर गए थे 2 लाख रुपए अब एटलीस्ट जीवित हो गए, 5 साल बाद ही सही ब्याज सहित पैसा मिलेगा। अब बहुत अच्छा लगता है कि जब जो पहले लगता था कि 2 लाख रुपए वो पूरा डूब गया, लेकिन अब बहुत अच्छा लगता है कि वो मिल रहा है कि एक अभी नहीं तो 5 साल के बाद मिल ही जाएगा। एटलीस्ट पैसा जिंदा तो हो गया बाबा जी, जिंदा हो गए। बहुत बहुत बधाई आपको। बधाई। आप बच्चों को प्यार देना और ये सोचो कि अभी ये 2 लाख रुपए का कैसे यूज करना है बच्चों के आगे भविष्य के लिए। और मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आपका बच्चों का भविष्य अच्छा हो और आपका भविष्य अच्छा हो। थैंक यू बाबा जी। बाबा जी मैं एक चीज आपसे कहना भूल गया, अपने गांव में और लोगों को भी हमारे बारे में बताइए कि अगर उनके साथ ऐसी चीटिंग हुई है तो वो भी सामने आए और हम लोग उनकी भी मदद करेंगे, ठीक है? जरूर। मैं जब लोग जो आईसीसी में पैसा भरा है, हाँ, लेकिन वो आईसीसी वाले उनको दे नहीं रहा है, हाँ, उन सबको मैं बताऊंगा। बिल्कुल। और आपको कांटेक्ट दूंगा कि आपसे संपर्क करें। हाँ जी, और वो शोभा ताई वाला जो लेटर मैंने भेजा है, शोभा ताई वाला लेटर भी दिखाओ, शोभा ताई वाला जो उनका वीडियो है वो भी दिखाओ, ठीक है? जरूर जरूर। और खुद के कागज भी दिखाओ कि देखो मेरे पास भी आ गया जवाब। दिखाऊंगा मैं। ओके, ठीक है।